नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और हम आज मौजूद हैं गढ़वा जिला मुख्यालय में। और आज तारीख है 24 नवंबर, यानी कि कल 23 नवंबर को संपूर्ण झारखंड में चुनाव का जो है परिणाम आ गया और नया सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गया है मित्रों। इसी के दरमियान में हम गढ़वा के कुछ युवाओं के साथ में हैं और इस जीत को ये किस नज़रिए से देखते हैं आप सबों को रूबरू कराते हैं। आप गढ़वा विधानसभा में हैं और यहाँ जो जीत हुआ है एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है सज्जनाथ तिवारी जी, और जिस तरीके से उन्होंने झारखंड सरकार के माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को जिस तरीके से जो है उन्होंने जो परास्त किया ये चुनावी महासमर में, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए सर, इसको हम जीत के भी नहीं मतलब जीत भी नहीं देखते हैं और हार भी नहीं देखते हैं। ये एक तरह का एंटी इनकम्बेंसी था जो कि माननीय मिथिलेश ठाकुर जी जीते हैं, ठीक है। लेकिन एक विकास के रूप में अगर विकास के लिए देखा जाए, विकास हुआ है और विकास पर ही वोट हुआ है और माननीय पुनः सरकार का जो गठन है विकास के लिए भी गठन हुआ है पुनः। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ये जो जीत हुआ है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? हेमंत सोरेन को। झारखंड जी, झारखंड और झारखंडी का अगर कोई आवाज है मानिए हेमंत सोरेन है, मोदी जी नहीं है। अच्छा, क्या कारण रहा है कि इतना बड़ा जो बम्पर जो जीत हुआ है संपूर्ण झारखंड में, और जिस तरीके से एक बहुमत का सरकार, अब एक मजबूत सरकार जो झारखंड में बनने जा रहा है, क्या वजह रहा है? इसका वजह सिंगल एक ही है, झारखंड और झारखंडी का ख्याल अगर कोई रख सकता है तो वह है हेमंत सोरेन और दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, जो एनडीए का जो झारखंड में जो करारी जो हार हुआ है इसका क्या वजह आप मानते हैं? एनडीए के सरकार जो है वो दिल्ली से चलता है, हम गढ़वा में रहते हैं, गढ़वी मोहल्ला में रहते हैं, अब बाकी सरकार जो है दिल्ली से चल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बनाने वाली जो बात झूठ बात है, फालतू बात है। ना तो कोई डबल इंजन कहीं नहीं है। देखिए, हमारा बिजली बिल माफ है, समैया समान योजना है, बहुत तरह की योजना है, चल रहा है, गरीब लोग जी रहे हैं। अच्छा, एक और हमारे साथ युवा है, जिस तरीके से कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार में ये 5 साल जो है, सर आप इधर हो जाइए प्लीज, और जिस तरीके से जो है सर ये सरकार में युवाओं को सर छला गया है कि ग्रेजुएशन वालों को और पीजी वालों को जिस तरीके से 5 और 7 हज़ार रुपये जो देने की बात था, इसके बावजूद भी यहाँ के युवा वर्ग जो है उन्हें पुनः अपना सिरवर मनाया। क्या कारण रहा होगा? देखिए, वो सब मतलब जितना भी कमिटमेंट था उसमें कहीं ना कहीं कुछ नहीं था। वो सरकार को अपना रणनीति है, वो जीतने का मतलब तरीका है, वो वोट बैंक का तरीका है ज्यादा। अच्छा, वो तमाम रणनीति जो है कह लीजिए कि बीजेपी सरकार जो कह लीजिए कि एनडीए के जो घटक दल के द्वारा जो रणनीति अपनाया गया, जैसे कि चंपई सोरेन को अपने पार्टी में शामिल कराना, हेमंत बिस्वा मतलब कि हेमंत वर्सेज बिस्वा, हेमंत वर्सेज हेमंता, ये तमाम लोगों को जिस तरीके से शामिल किया गया अपने पार्टी में, वो तमाम हथकंडे, तमाम रणनीति है ना, तमाम वो मुद्दे को शामिल किया, फिर भी क्या वजह रहा? देखिए, दोनों जो पार्टी मतलब दोनों पक्ष के लोग हैं तो एक दूसरे के मतलब वेट करते हैं कि कहाँ से हमको किस तरह से दाव मिले। ऐसा नहीं है कि भाजपा में ही कोई गया, मतलब भाजपा वाले भी इधर भी आए और इधर वाले भी भाजपा में भी। मेरा क्या कहना था कि तमाम जन मुद्दे जातिगत मसलों पर बांटा गया है ना, लोगों को कई वर्गों में बांटा गया, फिर भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का जो जीत, बम्पर जीत जो हासिल हुआ, इसका क्या वजह हम मानते हैं? वो सब ठीक है, हर किसी को राजनीति करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। यहाँ पे मतलब किसी का तरीका है कि जातिवाद करके हमको जीतना है, किसी को करना है कि हम स्टूडेंट के फेवर में है, तो हर आदमी अपना अपना दुकान चला रहा है, नौकरी चला रहा है, उसको जो भी इन द सेंस, और आमने सामने का जो पार्टी है दाव में दोनों है, हम सामने वाले को किस वे में परास्त करें, बस ज्यादा। अच्छा, ओपोजिशन का कहना है कि जिस तरीके से अंतोगत्वा जो ये मैया सम्मान योजना का जो कार्ड खेला गया है ना, और इसके सामने कह लीजिए कि ये है ना एनडीए का गोगो दीदी योजना जिस तरीके से फेल हुआ, क्या कारण रहा? सब उसमें देखिए, उस योजना के पीछे सरकार का सब रणनीति था, वैसा कुछ नहीं था। और मेरे को नहीं मतलब सारी अब जनता के बीच में है, आप लोग तो और ज्यादा मान लीजिए आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग को और ये सब चीज़ को
अच्छा, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैया सम्मान योजना कह लीजिए कि 4 महीना पहले लाया गया, यानी कि 5 साल का सरकार था तो 12-25-60 महीना होता है, और जैसे ही 4 महीना बचता है इस तरह का योजना लाया जाता है, तो क्यों नहीं शुरू से कह लीजिए कि ये कह लीजिए कि 60 में 4 महीना घटा दीजिए तो होता है कितना 56, है ना? तो 56 महीना को पैसा जोड़ करके क्यों नहीं दिया? छप्पन महीने में सरकार को मौका ही नहीं मिला। 2.5 साल उसके बीच में कोविड में बीत गया। 2 साल ये सरकार जो भी है काम किया, लेकिन इस 2 सालों में जो ग्रोथ हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट मेरे को नहीं लगता है कि वैसा कहीं से कुछ। अच्छा, अब हम आपसे जानना चाहिए, आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते, और ये कह लीजिए कि क्या वजह रहा कि जिस तरीके से मतलब कि हम समझते हैं कि ये मैया सम्मान योजना जो मिला, क्या पुरुष सम्मान योजना नहीं मिलना चाहिए क्या? देखिए, क्या मैंने पुरुष को जरूरत है कि नहीं पैसे की? बता रहे हैं, ये पुरुष को जरूरत है, महिला घर में रहने वाली चीज, ठीक है। हमारा और हम लोग झारखंड में रहते हैं, हम लोग दिल्ली बॉम्बे में तो नहीं रहते हैं कि मेरे घर की औरतें ऑफिस जा रही हैं और दुकान जा रही हैं और ये कर रही हैं। तो हमारे यहाँ औरतें जो है, महिला हैं, सम्मानित हैं वो, और उनको इसलिए जरूरत है कि उनको अगर उतना भी हेल्प हो जाता है तो वो किसी के सामने मुंह खोलने के लिए नहीं है। नहीं। अच्छा, इस बार तमाम जो युवा वर्ग हैं वे लोग इस बार किस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? कहने की मतलब कि क्या कुछ खास जो होने सरकार से तो उम्मीद है हमको, और मैं मीडिया के सामने खुल के कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम बाई बर्थली इस सरकार के समर्थक नहीं हैं। हम लोग बाई बर्थली भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन जो हुआ झारखंड में, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्या खास आपको इस सरकार मैं बता रहा हूँ, जब बोले कि उम्मीद क्या है, उम्मीद यही क्या? है कि बस सरकार बहाली में ईमानदारी पूर्वक युवाओं को भर्ती कराए, ठीक है, भाजपा से जो और भी विकास कराए। अच्छा, भाजपा एक ऐसा शब्द है, बीजेपी पार्टी नहीं है वो। भाजपा अपने आप में एक पार्टी उसको नहीं लीजिए, वो मतलब इंसान के दिल में बैठा हुआ। बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग ऐसे पूछेंगे किसी को तो भाजपा के प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता, उनको बस इतना पता है कि हमको भाजपा और फुल में जाकर वोट करना। अच्छा, भाजपा। अच्छा, एक चीज हम क्वेश्चन करेंगे कि जिस तरीके से पार्टी में जिस तरीके से कह लीजिए कि अवतरण हुआ है कल्पना सोरेन का, है ना, क्या कहना? कल्पना सोरेन की हेमंत सोरेन की पत्नी है, धर्म पत्नी है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति बताता हूँ, ये जो मतलब सरकार बनी है झारखंड में, वो इस जो 2024 का अभी जो चुनाव हुआ है, इसमें 100% कल्पना सोरेन जी का ही हाथ है सरकार बनाने के पीछे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिजीवी, बहुत मेहनती, बहुत पढ़ी लिखी और मतलब बहुत अच्छी सोच की औरत है, इसलिए सरकार बनने के पीछे सर्व समाज सेवी ये पूरा मतलब ये कल्पना सोरेन को ही जाता है। तो चलिए मित्रों, आप सबों को हम हमारे जो गढ़वा के जो ये यूथ ग्रुप हैं, इन सबों से हम विचारों को साझा कर रहे थे, और तमाम जो हमारे साथ जो युवा वर्ग हैं इनको हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने अपने विचारों का हमारे समाचार टीवी ग्रुप के साथ साझा किया। तब तक बने रहिए, तमाम अपडेट के साथ अवगत कराता रहूँगा। मैं हूँ माइकल लेडी जेम्सन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी, और तब तक जय हिंद, जोहार, सब्बा खैर, धन्यवाद।